नवरात्रि का दूसरा दिवस, जिसमें देवी ब्रह्मचारिणी जी के स्वरूप का ध्यान और पूजन किया जाता है। जैसे कि हमने पहले रूप में जाना कि देवी सती ने भगवान शिव अर्थात आत्मा और धर्म के प्रतीक को अपने जीवन में सजग रखा और आत्म तत्व की रक्षा के लिए प्रजापति रूपी अहंकार का कहा ना मानकर खुद का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिससे उनके जीवन में वो ब्रह्म तत्व जागृत हुआ। उसी का परिचायक है ये दूसरा स्वरूप, ब्रह्मचारिणी स्वरूप। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण परमात्मा और आचरण का अर्थ है परमात्मा के साथ निवास करना, परमात्मा को पा लेना, परमात्मा को जान लेना। अर्थात कि ब्रह्मचारिणी देवी का ये स्वरूप हमें परमात्मा को जानने और पाने के लिए प्रेरणा देता है। उनका स्वरूप भी बड़ा सौम्य, जो श्वेत वस्त्रधारी देवी का स्वरूप है वो हमारे अंदर की निर्मलता का प्रतीक है। कि जैसे जैसे आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, जैसे जैसे आप परमात्मा को पाने की चाह में परमात्मा के ध्यान में डूबते हैं, वैसे वैसे आपका दिल निर्मल होता जाता है। निज दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। कि अगर तुम पवित्र होना चाहो तो तुम्हारे पास एकमात्र उपाय है कि तुम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान करो, जिससे तुम्हारा तन मन जीव और हृदय निर्मल हो जाएगा। दाएं हाथ में जप की माला, जिससे वो दिन रात उस परमात्मा का भजन सिमरन करती रहती हैं। और ये माला कौन सी है? ये श्वासों की वो माला है जो पल पल उस परमात्मा के ध्यान और सिमरन में डूबे रहने की प्रेरणा देती है। जिसको महापुरुषों ने क्या कहा? श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। कि हे परमात्मा, यहाँ की माला में तो 101 108 मोती हो सकते हैं, लेकिन तेरी ही दी हुई माला कौन सी, जो श्वासों की माला तूने मुझे दी है, मैं तेरे नाम को उस श्वास रूपी माला से जोड़ दूं। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। माता के हाथों का ये माला हमें उन श्वासों की माला के प्रति ध्यान खींचती है कि भाई ये श्वासों की माला कहीं ऐसे ही व्यर्थ ना चली जाए। इसके एक एक मनके को तुम उस परमात्मा धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के ध्यान में लगा दो, उनके निज नाम में लगा दो, ताकि तुम्हारे श्वास भी तुम्हारी पूजा हो जाएं। दूसरे हाथ में कमंडल, ये कमंडल त्याग का प्रतीक है। ये कमंडल परिपूर्णता का प्रतीक है। जैसे एक भक्त का हृदय, एक प्रेमी का हृदय अपने प्रेमास्पद से हमेशा भरा रहता है, वो कभी खाली ही नहीं होता, उसमें संतोष रूपी जल भरा रहता है। वैसे ही जब हम परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते हैं तो हमारे हृदय में वो प्रेम और वो संतोष हमेशा भरा रहता है। यही कमंडल जो माँ के हाथ में है वो हमेशा भरा रहता है। परमात्मा कहते हैं, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। फिर हमें कोई चिंता नहीं रहती कि हमें खिलाएगा कौन, हमारा घर का काम कौन देखेगा, हमारे बाहर का काम कौन देखेगा। जब हमने परमात्मा को अपने सिर पर धारण कर लिया, जब हमने परमात्मा को सत्य मान लिया, तो उसके बाद हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं और अचिंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये कमंडल उस अचिंत अवस्था का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और परिपूर्णता का प्रतीक है।
देवी का ये स्वरूप तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। और शैलपुत्री रूप में जब हिमालय के घर में देवी का जन्म होता है तो नारद जी के रूप में नारद जी गुरु रूप में उनको दीक्षा देते हैं और बताते हैं कि आपको अगर भगवान शिव को प्राप्त करना है तो आपको घोर तप करना पड़ेगा। नारद जी की बात को मानकर देवी शैलपुत्री कठिन तप का संयम करती हैं। हजारों वर्ष तक फल फूल खाते हुए, 100 वर्ष तक जमीन पर सोते हुए, 3-3, 4-4 हजार वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाते हुए वो केवल और केवल शिव के ही ध्यान में डूब जाते हैं ताकि मुझे शिव मिल जाएं। अब उनका ये त्याग इस संसार में हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। 84 लाख योनियों के बाद अगर ये मनुष्य योनि मिली है तो ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिली है, इधर उधर कभी किसी विषय के अंदर मगन होने के लिए या किसी अन्य कार्य को करने के लिए नहीं मिली है। हमारा पहला कार्य क्या है? उस ब्रह्म को प्राप्त करना, उस ब्रह्म के साथ आचरण करना, उस ब्रह्म में डुबकी लगाना। उस शिव रूपी आत्मा और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए देवी ने कितना कठोर तप किया और हमें आज विचारना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। हमारा कितना समय उस परमात्मा के ध्यान में लग रहा है, कितना समय हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। देवी का ये स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि अपने सतगुरु की शरण में जाकर उस ब्रह्म को प्राप्त करो। और अगर तुम्हें वो ब्रह्म मिल गया तो इसका अर्थ है तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अगर तुम्हें वो ब्रह्म ही ना मिला तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, ये जीवन निष्फल चला जाएगा। और फिर क्या पता ये मनुष्य देह प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि इस मनुष्य देह की बहुत महिमा गाई गई है। महापुरुषों ने क्या कहा? इस देही को तरसें देव देवी देवता भी इस देह को तरसते हैं। अब जब हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो क्यों ना इस लाभ को हम उठाएं और उस सद्गुरु महाराज जी की शरण में जाकर हम उस परमात्मा के नाम की माला श्वासों से जोड़कर उस परमात्मा को ध्याएं, जिसको पाना अति सहज है, अति सरल है। गुफाओं में ना जाना पड़ेगा, जंगलों में ना जाना पड़ेगा। उस परमात्मा के प्रेम में जब तुम डूब जाओगे तो वो परमात्मा तुम्हारे दिल में निवास करेगा। तो फिर होगा तुम्हारा वो स्थिति जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ब्रह्म आचरण कहा जाता है, ब्रह्मचर्य कहा जाता है कि ब्रह्म के साथ आचरण करना। देवी का ये दूसरा स्वरूप संसार को ये बार बार प्रेरणा देता है कि ऐ संसार में प्रकटे हुए मनुष्य, तुम्हें बुद्धि और विवेक मिला है, तुम्हारे पास वैराग्य है, तुम्हारे पास प्रेम है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है। तुम क्यों ना उस बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उस ब्रह्म को पहचानो और सतगुरु की शरण में उसको प्राप्त करो।